बड़ा स्ट्रगल क्या है इस इंडस्ट्री में? स्ट्रगल अभी भी चल रहा है. स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि आप एक कुछ प्रूव कर देते हो तो फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स आ जाते रहते हैं. दैट रिमाइंड मी कि यार इट्स ओके. ये मुश्किल है ना लाइफ की, ठीक है कर लेंगे. बहुत लोगों को बहुत सारी मुश्किलें हैं. आई फील वेरी लकी दैट आई एम एन एक्टर, क्योंकि मुझे तो लगता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स फॉर मी. क्योंकि एक लाइफ में आपको इतनी सारी जिंदगियां जीने को मिल रही हैं, ये तो मतलब विन विन ही है. और उसके लिए अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो ठीक है यार, हम अपना ड्रीम जॉब कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. Another legendary actor, पंकज त्रिपाठी जी. या Oh my God, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है. बिल्कुल. आपको क्या कुछ सीखने मिला उनसे जब आपने उनको फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर देखा था? वो वाला एक्सपीरियंस बताइए. और रियल लाइफ में उनसे जब आपकी मुलाकात हुई. पंकज जी इतने स्वीट एंड आई कॉल हिम सीनियर त्रिपाठी. वो इतने प्यारे हैं कि जब वो बात करते हैं ना तो मन करता है कि जस्ट शट अप एंड जस्ट लिसन, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है. ही इज अ वेरी इवॉल्व्ड मैन. जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड बी इट विकी और इवन अली, ये मतलब ऑस्कर जाता है उसको हैव टू पोक हिम फॉर स्टोरीज. क्योंकि अगर मैंने ये सब किया होता ना जो उसने किया है, आई थिंक आई वुड बी अ चेंज्ड पर्सन एंड नॉट फॉर द गुड्स. मैं आई एम श्योर एक थोड़ी पता नहीं ईगो या प्राइड या कुछ आ जाती, यू फील वेरी कूल, बट ही इज सो हम्बल. एंड मैंने विकी में भी ये देखा है, अली में भी ये देखा है दैट दे आर जस्ट द सेम. आई थिंक लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो, आप उनको फील क्या कराते हो. मुझे ये शब्द ना महसूस बहुत पसंद है. मैं अपने किरदारों के थ्रू, इवन थ्रू माई प्रोजेक्ट्स, आई वॉन्ट कि लोग वो महसूस कर पाए कि इनकी दुनिया क्या है. एंड आई वाज लाइक ये सक्सेस वो है कि आप रात में जब सोते हो तो आप कितने चैन से सो रहे हो. आर यू स्लीपिंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? क्या आपको लग रहा है कि अरे आई एम नॉट इनफ, आज ये भी करना है वो भी करना है, उफ़ो, और वो उफ़ो में ही आपकी जिंदगी निकल जाएगी. उफ़ो में मुझे जिंदगी नहीं काटनी है, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे अभी में रहना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है. एंड ये जो मैं कह रही हूँ मैं खुद भी भूल जाती हूँ. आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ. इट्स अ थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन एवरी डे. जहां ग्रोथ का मामला था, जहां सपने देखने का था, वो किसी ने नहीं रोका. तो अगर आप किसी को जानते हो जो कोई सपने देख रहा है तो प्लीज उसको ये मत महसूस कराओ कि वो नहीं कर सकते या फिर दे आर नॉट इनफ. उड़ने दो ना, उड़ने देते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ जाता है. एंड देन इवन इफ यू चूज अ करियर पाथ एंड यू डिसाइड टू चेंज इट, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपको पता चला काम करना है, ब्रिलियंट एक्टर है वो, ओ माय गॉड, 100%. तो क्या फीलिंग्स थी आपकी कि कुछ थोड़ा सा डर भी था या सीखने की चाहत ज्यादा थी? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हेलो एंड वेलकम टू डिटॉक्स. और आज स्टूडियो में माहौल भौकाल वाला है क्योंकि मेरे साथ है श्वेता त्रिपाठी शर्मा उर्फ गोलू उर्फ बटाटा वड़ा. क्या वाइब सेट कर दी श्वेता? आई मीन थैंक यू. शुरू होने से पहले यहाँ पर स्लो चीता चल रहा था एंड वाइब सेट हो गई. क्या बात है. मेरी लाइफ की भी वाइब वही सेट करते हैं. और कभी भी जब भी मुझे एनर्जी या कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना, तड़के की जरूरत होती है, देन स्लो चीता टू द रेस्क्यू. Oh my God, but not many of us know. How did you meet? हम एक्चुअली एक प्ले की वजह से मिले थे which was directed by आकर्ष खुराना. Okay. And there were 2 actors जो कि अवेलेबल नहीं थे उस प्ले के लिए, thankfully. So we keep thanking them, क्योंकि अगर वो अवेलेबल होते तो हम होते ही नहीं उस प्ले में. Correct. And it was Love on First Flight. Actually second flight. हम लोग जब दिल्ली से बॉम्बे वापस आ रहे थे, our seats were together and I could not stop laughing because he इतना हंसाया चीता ने मुझे that by the end of it I knew that I want this human being in my life. मुझे नहीं पता था कि किस कैपेसिटी में, पर मुझे ये था कि यार he has to be my best friend. And then of course टन फिर शुभारंभ वहां से हुआ और अब हम यहाँ हैं. प्यार दोस्ती है. प्यार दोस्ती 100% यार, प्यार दोस्ती है, मैं बिल्कुल उसमें मानती हूँ. पहले से आपने सोच के रखा था कि जो पार्टनर होता है ना उसमें बेस्ट फ्रेंड्स वाली क्वालिटीज होनी चाहिए. श्वेता के अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट बनाई थी आपने बचपन से? मतलब होता है ना एक हवा गर्ल्स
साइकोलॉजी की, यार ये होना चाहिए इस लड़के में, ये क्वालिटीज? मुझे ये पता था आई वांटेड समबडी हु सिंपल. मुझे कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, मुझे कैरेक्टर्स ऐसे पसंद है ऑन स्क्रीन के लिए, बट आई वांट मुझे सिंपल लोग पसंद आते हैं. और जो ज्यादा मतलब, एंड चीता वाज जस्ट दैट. वो जो सोचता है वो बोलता है. अगर मन में ऐसी कोई ज्यादा वो रखता नहीं है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट हिम, बिकॉज मुझे लगता है ऑनेस्टी लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके काम के प्रति हो या एक रिलेशनशिप में हो. एंड ही इज अ म्यूजिशियन, एंड मुझे म्यूजिक मुझे लिटरली चार्ज कर देती है, मुझे एक मूड में ले आती है. तो चाहे वो कैरेक्टर के लिए हो या वो अभी पॉडकास्ट के पहले हो, तो एंड ही इज एवरीथिंग. ही इज, वो कहता है ना कि एक इंसान में बहुत सारे चीजें नहीं ढूंढनी चाहिए, बट ही इज माई गो टू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इंटायर क्रेडिट गोज टू चीता. आपने कहा उन्होंने आपको काफी हंसाया था. हाँ. मेरे लिए ना ह्यूमर काफी मैटर करता है. ह्यूमर होना चाहिए इंसान में. आपके लिए कितना मैटर करता है ह्यूमर? ह्यूमर तो बहुत जरूरी है. वी लाइक इट और नॉट, मतलब इफ समबडी कैन मेक यू लाफ. आई थिंक लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो, आप उनको फील क्या कराते हो. मुझे ये शब्द ना महसूस बहुत पसंद है. मैं अपने किरदारों के थ्रू, इवन थ्रू माई प्रोजेक्ट्स, आई वॉन्ट कि लोग वो महसूस कर पाए कि इनकी दुनिया क्या है, ये लोग क्या किस चीज से बीत रहे हैं या बीते हैं. तो चीता इज माई, ही इज माई कम्फर्ट, ही इज माई एंटरटेनमेंट, ही इज माई एंकर. तो वो तो मुझे बहुत, चीता ही कहता है कि उसको लगा था इन अ रिलेशनशिप ही विल बी द फनियर वन, बट विद अस वी बोथ लव गूफिंग अराउंड. हम लोग इतने, चाहे मतलब हम बेवकूफ बन जाते हैं एक दूसरे के सामने, वी बिहेव सिली, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड समबडी हु यू कैन बी सिली विद, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. What were the green flags that you saw in him? ग्रीन ही ग्रीन था सब कुछ Green मेरे लिए forest तो. था. हाँ सब कुछ था, बिकॉज he was very individual, he was very independent. Even when we started dating, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे अपनी जिंदगी का, लाइफ का सडनली प्रायोरिटी बना दिया. आई रियली लाइक दैट कि उसकी दुनिया में नहीं बन गई थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज टाइम लगता है एक दूसरे को जानने में. जबकि बिफोर वी न्यू ईच अदर वी न्यू दैट वी वांट टू बी टुगेदर. हमने एक दूसरे को मतलब टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं किया था, एक्सप्लोर नहीं किया था, बट हमें ये पता था, आई डोंट नो हाउ और व्हाई, दैट वी वांट टू बी टुगेदर. ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी, फॉर माई ड्रीम्स. मुझे बहुत स्पेस दी थी. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग्स वाज, एक बार तो आई एम अ कैंसेरियन, और कैंसेरियंस हमारी आदत होती है कि हम अपने शेल में चले जाते हैं. अगर कोई चीज़ हमें बॉदर भी कर रही है तो हम अंदर ही रखते हैं. हमें लगता है क्या क्यों बताना है किसी को, ठीक है अपने आप चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व. तो ऐसी ही हमारी कुछ बात हुई थी, एंड ही वॉज आउट विद हिज फ्रेंड्स, एंड ही केम होम एंड ही सैट नेक्स्ट टू मी एंड ही सेड, मैं नहीं जा रहा टिल द टाइम यू डोंट टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मुझे अपने शेल से नहीं निकलना था. तो एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल. ही सेड, मैं जाऊंगा ही नहीं टिल द टाइम यू टेल मी. एंड आई रियलाइज्ड कि बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुनते हो तब आप दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम चीजें अज्यूम कर लेते हैं और हम हमेशा सोचते हैं अपने हिसाब से, बट बहुत जरूरी है अपने इमोशंस को साइड पे रख के ये सोचना कि सामने वाले को क्या लग रहा है, स्पेशली व्हेन यू केयर अबाउट दैट somebody. So then I realized कि हाँ यार, कि अगर लड़ाई है या कुछ हमें बॉदर करना है तो अब हम पहले ही वो बात करके ना खत्म कर देते हैं, बिकॉज हम दोनों को सर दर्द हो जाता है. वी डोंट लाइक फाइटिंग विद ईच अदर और विद एनीबडी एल्स. सो दैट की टू put words to our thoughts, to open those blocks, to communicate. ये मैंने चीता से सीखा है. बिल्कुल. एंड मैं जानना चाहूंगी आप दोनों का मंत्रा क्या है टू कीप द रिलेशनशिप रिफ्रेशिंग एज इट वाज फॉर यू इन द इनिशियल स्टेज? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप हैज बिकम अ वेरी बिग टास्क दिस डेज विद द यंगस्टर्स एंड विद पीपल हु आर गेटिंग मैरिड इन अ हरी. तो सस्टेनेबिलिटी इन अ रिलेशनशिप का मंत्रा क्या है आपके लिए?
मुझे लगता है जल्दीबाजी में कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप हड़बड़ी में जब कुछ करते हो ना तो कुछ ना कुछ मिस आउट होगा ही होगा. सो आराम से टेक योर टाइम. I do understand there's a biological clock for women which is ticking. But एज से ज़्यादा, कास्ट से ज़्यादा, जेंडर से ज़्यादा, कलर से ज़्यादा व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि वो इंसान कौन है भाई जिससे आप शादी कर रहे हो. बिकॉज ये पार्टनरशिप होपफुली फॉर लाइफ है, और अगर नहीं भी है इट्स ऑल राइट. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर सेपरेटेड, हु आर डिवोर्स्ड, सम मैरिड टू अदर पीपल नाउ, एंड it's been good. It's good for their well-being. It is important and good for their family and friends. क्योंकि खुशी बहुत जरूरी है. सफर करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करने की जरूरत है. बिकॉज अगर आपने कोई चॉइस लिया है देन उस चॉइस को वक्त देने की एंड चांसेस देने को डेफिनेटली आई थिंक देना चाहिए. बट इट डिपेंड्स दैट व्हाई डू यू वांट टू पार्ट वेज. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से यू कांट बी विद दैट पर्सन एनी मोर. तो आप काउंसलिंग ले सकते हो. और शेम की बात तो कोई भी नहीं है इसमें, बिकॉज द मोर वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स द मोर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. रिलेशनशिप में चीता एंड आई, व्हाट कीप्स अस टुगेदर एंड व्हाट कीप्स अस दैट स्पार्क और द हनीमून फेज स्टिल गोइंग इज एक्सेप्टिंग दैट we will be different people at different times. That Inside Out करके जो मूवी है, आई थिंक सबको देखनी चाहिए वो मूवी, क्योंकि दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड माई इमोशंस बेटर. कि जब आप गो थ्रू करोगे, आपको आप अगर एंग्शियस हो रहे हो या आपको अगर सॉरो फील हो रहा है, इट्स ऑल राइट. एंड बहुत ज़रूरी है कि कई बार बात भी ना करना बट एक दूसरे के पास हाथ पकड़ना टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशंस. चीता हैड रिलीज मैदान एंड देन अभी मिर्जापुर रिलीज्ड, एंड हर रिलीज के पहले नाउ एज एन एक्टर यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू कुड. वो सेट पे आपने कर दिया, अब वो हो गया है. बट जब रिलीज का टाइम आता है आप डेफिनेटली होप कर रहे होते हो, अब बहुत सारी बटरफ्लाइज होती हैं, इमोशंस होते हैं, एंड टू नो व्हाट योर टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू बहुत जरूरी है. तो अगेन डोंट जज, क्योंकि मुझे लगता है जज करना तो सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि जज करके हम क्या ही कर लेते हैं. जज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि जो पर्सन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है. सो बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर देन सीखने को बहुत मिलता है. एंड आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोइंग एंड लर्निंग टुगेदर. Absolutely. And talking about Golu's character, it is powerful, it is impactful. When we have such women around us who are very powerful, there are men who can't digest the fact कि भाई ये हमसे पावरफुल है. बट अभी जो रैप मैंने सुना स्लो चीता का, उसमें एक लाइन है, गोलू का ही राज है. We do require such men around us who appreciate the power that we hold as women. True, absolutely. And I feel very lucky and blessed that there are so many men and women around us. And you know, the thing is, आपको सिक्योर होना पड़ेगा to appreciate that. अगर आप खुद ही इनसिक्योर हो ना, तो आप कैसे आप अप्रिशिएट करोगे एक पावरफुल एंटिटी को. या फिर कि again, you are not defined by your physicalities. You are defined by your actions, by your thoughts. आप करते क्या हो? And touch wood, be it my dad, be it my father-in-law, my husband, my best friends who are men, or even my directors. चाहे वो नीरज घेवान हो जिन्होंने मसान बनाई हो, वरुण ग्रोवर जिन्होंने लिखी हो, या वो श्लोक शर्मा हो, या फिर वो गुरुपा हो जिन्होंने मिर्जापुर बनाया हो. हमने ये सब सोच के गोलू को अप्रोच ही नहीं किया था. हम तो कैरेक्टर को जस्टिस कर रहे थे. अब ये जो हो रहा है वाओ, अच्छा ऐसा भी लोग सोचते हैं. तो टचवुड आई हैव बीन विद पीपल जो हैं इवॉल्व्ड, एंड आई एम होपिंग दैट अगर कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है गोलू की वजह से, तो आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो चेंज है ये सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं हो रहा है, ये ऑफ स्क्रीन भी देखेंगे. लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लड़कियां सपने देख रही हैं, और लड़कियां जो चाहे वो अचीव कर सकती हैं. फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट फाइनली एक्चुअली, हम काफ़ी पहले से बात करते आ रहे हैं, बट आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ OTT, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड, women के desires
चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, पॉलिटिकल हो, पावर ड्रिवन हो, करियर से हो या फैमिली वाले हो, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजायर्स, एंड डिजायर्स किसी के भी हों ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं. सो मतलब गोलू से मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ. मतलब क्योंकि लाइक ऐसे टचवुड आई हैव बीन विद men and women who are very progressive, but now ये जिस टाइप का रिएक्शन आ रहा है मुझे भी सीखने को मिला है, क्योंकि ये सब रियलिटी चेक होता है. एंड I wanted to be a rebel, not without a cause, but मुझे वही अपनी कहानियों के साथ, अपने किरदारों के साथ जो एक ह्यूमैनिटी की जो स्पिरिट होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उसको मुझे पुश करना है. तो अगर आप गोलू के साथ हैं, मेरे साथ हैं, अगर आप वो समझना चाहें तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम तो ट्राई कोशिश करते रहेंगे कि आपको पता चले कि आजकल की दुनिया में कोई सपना बड़ा या छोटा नहीं होता है, और बल और बुद्धि दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं, और जो वो प्रैक्टिस करेंगे वो आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल. और सपनों की बात हो रही है, माया नगरी मुंबई में जब आप आई थी, आई थिंक एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर आपने शुरुआत की थी. लेट अस गो बैक इन द टाइम. एक्टर बनने की ख्वाहिश हमेशा से थी? अपॉर्चुनिटी फर्स्ट हैंड नहीं मिली थी? क्या कुछ हुआ था? एक्टिंग का मुझे बचपन से था. फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, जब भी मैं टीवी पे एड्स देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि वाओ यार, मुझे भी इस पे होना है. और फिर जब मैं स्टेज पे भी परफॉर्मेंसेस देखती थी तो आई वॉज एनवियस ऑफ व्हाट आई सॉ ऑन स्टेज, क्योंकि मुझे लगता था एक्टर्स लोगों को, ऑडियंस को टेलीपोर्ट कर देते हैं wherever they want it with their performance. क्योंकि अगर मुझे स्टेज पे फिजिकल ट्रेन नहीं है, लेकिन अगर वो बिलीव करते हैं तो मैं बिलीव करती हूँ उनकी दुनिया में. तो चाहे वो शेक्सपियर की कहानी हो, या फिर मैंने म्यूजिकल देखा था कोरियोग्राफ बाय शामक डावर एंड डायरेक्टेड बाय रोशन अब्बास, ग्राफिटी, जो इनफैक्ट जिसकी फिल्म बनी है, जिसमें अली भी था. I used to love watching live performances, चाहे वो डांस हो या कोई परफॉर्मेंस हो, and I liked that control that people had. तो मुझे वो चाहिए था कि मैं लोगों को इस मीडियम के थ्रू, अपने किरदारों के थ्रू लोगों को महसूस करा पाऊं कि ये भी दुनिया है, ये भी दुनिया है, ये भी दुनिया है. क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि वो टेक ओवर कर लेती है. बट आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स इट्स वेरी, वी फील, वी कैन थिंक, वी कैन प्लान, वी कैन बी देयर फॉर ईच अदर, वी कैन कम्युनिकेट. ये हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से. तो वो मुझे और एक्सप्लोर करना था. तो वो, और एक्टिंग का कीड़ा अगर भाई जिस उम्र में भी काट लेना किसी को, तो जब तक वो पूरा नहीं होता है, you won't be at peace. है ना. लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर थी, सेट पर जाती थी शूटिंग के, आपको माहौल देखकर कभी भी डर लगा या फिर एक्साइटमेंट बढ़ी? क्या इमोशन था रियलिटी देखकर? डर मुझे कभी नहीं लगा. ऑन सेट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्साइटेड. मेरी पहली फिल्म थी हरामखोर, जो नवाज भाई के साथ थी. सो मसान रिलीज पहले, लेकिन हरामखोर शूट पहले हुई थी. आई डोंट नो व्हाई और हाउ, एंड आई थिंक I thank my 6-year-old me for this, because कभी अपने आप पे डाउट नहीं किया. हाँ, आपको कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ? नहीं, सेल्फ डाउट अगर होता भी है तो वो फिर वो चला भी जाता है, क्योंकि मैं ही नहीं बिलीव कर पाती हूँ. अगर मैं वो अपने आप को होता ना कि अरे मैंने ठीक किया या नहीं किया, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उस पॉइंट पे, उस मौके पे आई डिड व्हाट आई कुड. चाहे वो 2 on 10 हो, चाहे वो 9.5 on 10 हो. एंड अगर कोई सीन्स अभी भी मैं देखती भी हूँ तो मुझे कुछ सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने, मैं खुद ताली मारती हूँ, खुद रोती हूँ अपने सीन्स देख के. और जहाँ कुछ सीन्स मुझे लगता है कि नहीं यार, आई कुड डू बेटर. सो आई थिंक I want to be fair to my performance, to my characters, because I am very possessive about them, because they matter to me. So I would always want to be practical about it, and I think वो सारा credit upbringing को जाता है. And which is why मतलब I want everybody to know कि upbringing से ना बहुत फर्क पड़ता है. I know मैं lucky रही हूँ to have parents, to have a sister who were always motivating, encouraging. लड़ाइयाँ होती थी मेरी, बहुत ही annoying younger sister भी रही हूँ मैं. But जहाँ ग्रोथ का मामला था, जहाँ सपने देखने का था, वो किसी ने नहीं रोका.
तो अगर आप किसी को जानते हो जो कोई सपने देख रहा है तो प्लीज उसको ये मत महसूस कराओ कि वो नहीं कर सकते या फिर दे आर नॉट इनफ. उड़ने दो ना, उड़ने देते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ जाता है. एंड देन इवन इफ यू चूज अ करियर पाथ एंड यू डिसाइड टू चेंज इट, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. ये सोसाइटी हमें बहुत सारी चीजें बताती है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. व्हाटएवर स्पार्क्स जॉय, जो आपको खुशी दे, आप वो पहनो, आप वो खाओ और आप वो करो. बिल्कुल. जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपको पता चला काम करना है, ब्रिलियंट एक्टर है वो, ओ माय गॉड. 100%. तो क्या फीलिंग्स थी आपकी, कि कुछ थोड़ा सा डर भी था या सीखने की चाहत ज्यादा थी? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? तो पहले तो आई डोंट थिंक आई बिलीव्ड इट. मुझे लग रहा था कि नवाज भाई बिजी हो जाएंगे और पक्का कोई और एक्टर आ जाएगा. एंड क्योंकि उन्होंने हाँ तो बोल दिए, बट इट्स टू गुड टू बी ट्रू. एंड उससे पहले मैंने दिल्ली में मॉम डैड के साथ, थैंकफुली फिल्में हम लोग बहुत देखते थे, मॉम डैड दोनों को. डैड इज अ ह्यूज माधुरी दीक्षित फैन. बचपन से हमने मतलब राइट फ्रॉम करीब, अंदाज अपना अपना, दिल तो पागल है, मैंने सारी पिक्चरें थिएटर में देखी हैं. तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर उसका जुरासिक पार्क बचपन से इन्फ्लुएंस रहा है. तो तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट इट इज थैंक्स टू मॉम डैड की चॉइसेस कि मेरी चॉइसेस वैसी होती गई. इवन माई सिस्टर फॉर दैट मैटर, बिकॉज वो बचपन से थिएटर करती आ रही हैं. वो उनको फोटोग्राफी का शौक था. तो आई थिंक आई एम अ पर्सन ऑफ बोरोड इंटरेस्ट. मैंने तो मम्मी से, पापा से, दीदी से कुछ लेके अब नाउ आई एम कल्मिनेशन ऑफ देयर ड्रीम्स एंड व्हाट दे लाइक्ड. तो हम कहानी के लिए गए थे. एंड आई रिमेंबर जब मैंने देखी थी, आई वॉज माइंड ब्लोन. और मेरे दिमाग में लिटरली जाप होता है ना, तो वैसे ही चल रहा था कि इनके साथ मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है. एंड आई लेफ्ट द थिएटर इवन इन द गाड़ी थिंकिंग मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है. सो विच इज वाई आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो हुआ. तो फिर जब पता चला, जब श्लोक ने कहा नवाज भाई कर रहे हैं, जरूर ठीक है, चलो चलो चलो. एंड देन फाइनली जब वो, आई हैव लर्नड so much from him. I have learned how to respect my co-actors, how to encourage, how to hear and listen, जो कि सबसे important चीज़ है. And उन्होंने मुझे कभी ये नहीं feel कराया that I am a newcomer or that this is my first film. He was so good and I am what I am today, and a huge part of that and credit goes to him. वो मेरे लिए लर्निंग वर्कशॉप रही है. जो बातें होती थी, क्योंकि क्या होता है जो हम ऑन स्क्रीन देखते हैं वो तो सबको दिखाई देता है, बट जो ऑफ स्क्रीन कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड ऑल द एक्टर्स दैट आई वर्कड विद, बी इट रिचा और नवाज भाई, बिकॉज दे आर माई सीनियर्स, एंड हाउ दे ट्रीटेड मी and how they made me feel, those are the things that have stayed with me. तो अब मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैं खुशी खुशी करती हूँ, कि अगर कोई भी यंगर एक्टर आ रहा है या नया एक्टर आ रहा है, आई वॉन्ट टू गिव देम that much confidence that these two gave me, and I really have so much love and respect for both of them. Another legendary actor, पंकज त्रिपाठी जी. Yeah. Oh my God. उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है. बिल्कुल. आपको क्या कुछ सीखने मिला उनसे? जब आपने उनको फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर देखा था, वो वाला एक्सपीरियंस बताइए, और रियल लाइफ में उनसे जब आपकी मुलाकात हुई. पंकज जी इतने स्वीट, एंड आई कॉल हिम सीनियर त्रिपाठी. वो इतने प्यारे हैं कि जब वो बात करते हैं ना तो मन करता है कि जस्ट शट अप एंड जस्ट लिसन, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है. ही इज़ अ वेरी इवॉल्व्ड मैन एंड बहुत मज़ा आता है. अब now, as luck would have it, in Massan and in Mirzapur, I don't have a single scene with him. So I know that that is for a reason, and I am manifesting that कि पंकज जी के साथ स्क्रीन में सेम्स बहुत सारे सीन्स मिलेंगे वेयर आई वुड वांट टू प्ले, बिकॉज मुझे पता है कि जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो ना तो आपकी समझ, आपकी एक्टिंग बेटर होती जाती है. बिकॉज इट्स लाइक प्लेइंग, इट्स लाइक अ स्पोर्ट, कि सामने वाला जितनी अच्छी बॉल फेंकेगा तो फिर वो बैटिंग करने में भी ज्यादा मजा आता है ना. तो बी लाइक आई हैव वर्कड विद माई फेवरेट कॉन्टेम्पररीज, मतलब चाहे बी इट विकी, बी इट जीतू, बी इट अली और विजय वर्मा, रसिका, बहुत मजा आता है यार इनके साथ काम करने में. तो काफी यंगर लॉट के साथ मैंने किया है. आई एम रियली कीन, वेरी ईगर टू वर्क विद टबू मैम, with Pankaj ji, of course, with Ratna Patak Shah.
So I'm really looking forward to that. You know, talking about Masaan, ब्यूटिफुल मूवी, आपको लगता है उसकी पॉपुलैरिटी जो थी या उसके जो प्रेजेस आप डिजर्व करते थे उस वक्त अभी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं? मुझे लगता है जब भी आप अच्छा काम करते हो ना तो उसके फ्रूट्स लिटरली आपको हमेशा खाने को मिलता है. मसान के फ्रूट्स मुझे अभी भी मिल रहे हैं. आई गॉट मेहंदी सर्कस एंड आई थिंक आई गॉट मिर्जापुर. I auditioned for it, but I was considered. Definitely, Masaan had a huge part to play in that. लाखों में एक season 2, the director had seen Masaan. तो मसान की वजह से मुझे इतना काम मिला है, and even because of मिर्जापुर. So which is why I feel M is very lucky for me, and so is बनारस. क्योंकि बनारस भी मैं हर साल for some or the other reason मेरा चक्कर लग ही जाता है. And मतलब if I had to visit a city again and again, बनारस हैड टू बी दैट. वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के मंदिर, सब कुछ इतना फुलफिलिंग है. एंड आई हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स ओवर देयर. सो आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि वन सिटी दैट कीप्स कॉलिंग मी बैक इज बनारस. तो फिर तो आई एम डूइंग समथिंग राइट. Does fame change you as a person? इट डज. शॉपकीपर्स के साथ बार्गेन करना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको भूख लग रही है और आपका खाना नहीं आ रहा तो वो गुस्सा करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू हैव टू बिहेव. बट दैट्स अनदर थिंग दैट आई थिंक यू शुड बी काइंड एंड नाइस. बट आई डोंट वांट टू बी अ सर्टेन वे जस्ट बिकॉज पीपल नो मी. क्यों अब मैं ऐसी हूँ. अगर आपको तकलीफ है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर आपको तकलीफ है देन यू हैव टू डील विद दिस इज हाउ आई एम. नो, I want to be a better human, and that is something that I try to be from day to day. But अगर मुझे कुछ फील हो रहा है, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट. आई डोंट वॉन्ट टू शुगर कोट एवरीथिंग. या फिर अगर मुझे किसी चीज का जवाब नहीं पता है तो नहीं पता है यार. क्योंकि उससे पहले एक एक्टर से पहले, एक सेलिब्रिटी से पहले, एक जो भी हम टैग्स और टर्म्स हम पे होते हैं, मैं इंसान हूं. मैं गलतियां करूंगी. मेरी लुक्स या मेरे शोज या मेरे प्रोजेक्ट्स ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं. एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी सो हार्ड ऑन माई सेल्फ अबाउट दैट. People are allowed to be and should be allowed to make mistakes. So that I want to do यार. क्योंकि हम ना ये जो perfect वाली image है, सबका perfect का definition अलग है, success का definition अलग है. और मैं आपका या आपका definition नहीं कर रही हूँ chase. मैं वो chase कर रही हूँ कि मुझे कहाँ मजा आता है, मुझे कहाँ खुशी मिलती है. That is what I'm chasing in life. People, food, clothes, project that spark joy. That is the most important to me. लवली. पाथ ब्रेकिंग रोल कौन सा रहा है आपके मुताबिक आपके लिए? आई थिंक सबसे पाथ ब्रेकिंग हैज बीन शालू गुप्ता एंड गोलू गुप्ता. तो ये गुप्ता जी की काफी हाँ काफी वो रही है ब्लेसिंग्स मुझ पे. एंड एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, पाथ ब्रेकिंग रोल मिलने तक के चैलेंजेस क्या होता है? सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है इस इंडस्ट्री में? स्ट्रगल अभी भी चल रहा है. स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि आप एक कुछ प्रूव कर देते हो तो फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाते रहते हैं. द वेटिंग गेम इज वेरी पेनफुल. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. क्योंकि आपको लगता है यार मैं तो सारी चीज कर रही हूँ ना. मेरा तो इंटेंट, मेरा जो पर्पस है इज टू बी एन एक्टर एंड डू गुड कंटेंट. तो फिर मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको. तो बहुत सारे हैं, अभी भी दिन होते हैं जहां मैं रोती हूँ और मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क. मेरा तो एवरीथिंग एल्स, बी इट सोशल मीडिया फॉलोइंग, बी इट द काइंड ऑफ वैनिटी वैन, बी इट द काइंड ऑफ मनी यू गेटिंग, सब कुछ सेकेंडरी है. सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बट प्रायोरिटी नहीं है. प्रायोरिटी है कि मैं कहानियां क्या कर रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, मुझे क्या सीखने को मिल रहा है. वो है जिंदगी. बाकी सब नंबर गेम है ना. मुझे स्कूल में नंबर समझ में आते थे और ना अब आते हैं. So while I have a lot of respect for that, but what I am chasing is very different. And हमें कई बार वही सोसाइटी, people who care about us, वो हमें बताते हैं कि ये important है, वो important है, पर उनको खुद नहीं पता है क्या important है. Because आज सुबह ही मलिका ने इतनी अच्छी एक रील मुझे भेजी which was talking about कि सक्सेस क्या है. And I was like, yeah, सक्सेस वो है कि आप रात में जब सोते हो तो आप कितने चैन से सो रहे हो. Are you sleeping with a smile on your face? When you wake up in the morning, क्या आपको लग रहा है कि अरे I'm not enough, आज ये भी करना है, वो भी करना है, उफ़ो, और वो उफ़ो में ही आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी. उफ़ो में मुझे ज़िंदगी नहीं काटनी है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे अभी में रहना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है. एंड ये जो मैं कह रही हूँ मैं खुद भी भूल जाती हूँ. I have to keep reminding myself. It's a thing that you have to work on every day.
एंड सो आई कीप कलेक्टिंग थिंग्स कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट कि जिस दिन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं या फिर डामाडोल सब कुछ हो रहा होता है दुनिया आपकी, तो दोज थिंग्स आर योर टोटम. वो जो इंसेप्शन में दिखाता ना कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस क्या होता है. सो आई लाइक टू हैव दोज पीपल अराउंड मी एंड सॉन्ग्स एंड फूड एंड बुक्स दैट रिमाइंड मी कि यार इट्स ओके. ये मुश्किल है ना लाइफ की, ठीक है कर लेंगे. बहुत लोगों को बहुत सारी मुश्किलें हैं. आई फील वेरी लकी दैट आई एम एन एक्टर, क्योंकि मुझे तो लगता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स फॉर मी, क्योंकि एक लाइफ में आपको इतनी सारी जिंदगियां जीने को मिल रही हैं. ये तो मतलब विन विन ही है. और उसके लिए अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो ठीक है यार, हम अपना ड्रीम जॉब कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. इनफैक्ट माई फादर इन लॉ हैड सेड दैट अभी वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, तो उन्होंने कहा दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर अस, फॉर आवर फैमिली. एंड फिर मुझे लगा कि यार गुड टाइम को हमने डिफाइन किया हुआ है ना कि अच्छा गुड टाइम मतलब कंफर्ट, मतलब पैसा, मतलब बीइंग बिजी. बट व्हाट इफ गुड टाइम इज एक्चुअली द लर्निंग टाइम, बिकॉज दैट इज व्हेन यू लर्न द मोस्ट. तो गुड टाइम शायद वो हमने अपने कन्वीनियंस की वजह से वो उसको डिफाइन कर दिया है. बट आई थिंक वो जब लर्निंग होती है, जब आपको मुश्किलें होती हैं, तब आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, आप सीखते क्या हो, वो गुड टाइम्स होती हैं जो एक्ट लाइक अ ट्रैम्पोलिन व्हेन द गोइंग गेट्स इजियर. क्योंकि तब आप सेलिब्रेट करते हो. बट आई थिंक सीखना, लर्निंग सबसे ज्यादा तब होती है जब चीजें आसान नहीं होती हैं. क्या बात है. आई क्रेव फॉर सच काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस वेयर आई गेट टू लर्न सो मच. सुबह से मेरी तबीयत खराब है, बट आई वेटेड ऑल दिस व्हाइल एंड इट वाज वर्थ द वेट. ओह माय गॉड, बिकॉज़ आई गेट टू लर्न सो मच. आपकी तबीयत को क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग. ओह नो, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग so good, so better. I think I'm charged up now because आपने जब जो learning की बात कही ना, and I think before the podcast I said, if you're passionate about your work now, you will forget everything around you. And like I said, I crave for such conversation, and this was amazing. Thank you. On a lighter note, I really want to know why batata vada. Batata vada because मुझे लगता है बटाटा जो कि आलू होता है, वो एक ऐसी चीज है ना कि आप चाहे वेजिटेरियन हो या वीगन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आलू विल फाइंड अ वे टू बी इन योर प्लेट. एंड चाहे व्रत हो, चाहे आप बर्गर के साथ पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, it takes a flavor of what you want. And as an actor, that is how I want to be. कि जब आप मेरे किरदार देखो ऑन स्क्रीन, आपको गोलू नजर है, आपको श्वेता नजर नहीं है. और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अभी इनफैक्ट जैसे शिखा को देखती हूँ फ्रॉम ये काली काली आंखें, I'm like ये कौन है. इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली आई हैड टू सेंड अ डब टू सिद्धार्थ सर. शिखा का एक वॉइस नोट मुझे भेजना था और एकदम से कुछ बजा है ना, मतलब आई कैन प्ले दैट ऑल्सो. आई प्ले ये कौन है, ओह माय गॉड ये मेरी आवाज है. So I feel, for me that's a win. And it's very important that critics क्या सोचते हैं, fans क्या सोचते हैं, audience क्या सोचते हैं मेरे काम के बारे में. But मेरे लिए and चीता क्या सोचता है and my loved ones. पर मेरे लिए एक बहुत 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 important है कि मैं क्या सोचती हूँ. कि मेरी परफॉर्मेंस से क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं मूव्ड हूँ. क्योंकि मुझे तो सब कुछ असलियत पता है ही कि मैं कितना थी कितना नहीं थी. तो कई बार इट्स फन टू वॉच दैट. तो जब मैं शिखा को देखती हूँ, मैं गोलू को देखती हूँ, या फिर मैं गौनकेश की इनाक्षी को देखती हूँ, तो जब मुझे सब बहुत अलग अलग लगते हैं तो दैट मेक्स मी हैप्पी यार कि ठीक है कुछ ट्राई किया, अच्छा किया, यही करते रहना है. क्या बात है, यही तो करते रहिए. हाँ. हम खुश है आपकी एक्टिंग से. आप जो किरदार निभाते हो उनसे काफी रिलेटेबल होते हैं, सारे नहीं बट कहीं कुछ ना कुछ टेक बैक जरूर होता है. चलो वी आर गोइंग टू रैप अप विद द पॉडकास्ट विद 2 क्विक सेगमेंट्स, छोटे सेगमेंट्स. सो पहला सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स, जो आपके सोशल मीडिया पर आपको आपके फैंस चाहने वाले कह सकते हैं, अच्छा ना भी हो ट्रोलर्स भी हो, कुछ कमेंट्स है आपको रिएक्ट करना है. सो व्हाट द कमेंट्स में पहला कमेंट है, व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन विकी कौशल फ्रॉम मसान co-star to being a superstar now? You know, विकी से मेरी जब भी बात हुई है, he has just been the same. And in fact, Cheetah and I had this conversation कि no matter where we go in life, जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And be it विकी और even अली, ये मतलब ऑस्कर जाता है, उसको हैव टू पोक हिम फॉर स्टोरीज. क्योंकि अगर मैंने ये सब किया होता ना,
जो उसने किया है, आई थिंक आई वुड बी अ चेंज्ड पर्सन एंड नॉट फॉर द गुड्स. मैं आई एम श्योर एक थोड़ी पता नहीं ईगो या प्राइड या कुछ आ जाती, यू फील वेरी कूल, बट ही इज सो हम्बल. एंड मैंने विकी में भी ये देखा है, अली में भी ये देखा है, दैट दे आर जस्ट द सेम. वो अपना ट्रम्पेट ब्लो नहीं करते हैं. इनफैक्ट पीपल अराउंड देम उनके बारे में इतनी तारीफ करते हैं. दे आर वेरी जेन्युइन. एंड आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हाई पे होते हो ना तो सब वाह 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 यस 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 में चले जाते हैं. बट ये चीज़ पापा ने कही है कि भाई यू शुड ऑलवेज कीप योर क्रिटिक्स close to you, because it's important to know the reality. It's important to have honest people and constructive feedback. And in fact, both, and I think that is what even with Vicky और अली दोनों के साथ यही होगा कि हमें honest रहना है. अगर कोई परफॉर्मेंस या प्रोजेक्ट अगर पसंद आया और अगर नहीं भी आया, इट्स ओके. एंड इनफैक्ट आई रिमेंबर एक कुछ देखने के बाद मैंने अली को मैसेज नहीं किया था और मुझे गालियां पड़ी थी, बिकॉज ही कॉल्ड अप एंड ही सेड हाउ कैन यू नॉट टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ माय परफॉर्मेंस, एंड ये क्या हुआ, तुम बताओगी नहीं, तुमसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ. ओके ओके ओके, बट आई गेट इट एंड दैट्स व्हाट आई लाइक, कि आप इतने अंधे नहीं हो चुके हो अपनी पॉपुलैरिटी और फेम से दैट यू डोंट वांट टू लिसन, बिकॉज जब तक आप सुनोगे नहीं आप कैसे ग्रो करोगे. सो आई, और इवन विजय फॉर दैट मैटर, ऑल दीज बॉयज आर किलिंग इट. जीतू कितना अच्छा सब काम कर रहे हैं. तो इट मेक्स माई हार्ट वेरी हैप्पी, बिकॉज पीपल दैट आई एम रूटिंग फॉर हु आर सो सुप्रीमली टैलेंटेड एंड जेम्स, व्हेन दे डू वेल तो वो एक्स्ट्रा शेयर करने का मन करता है. अली को कंग्रेचुलेट वाला मैसेज तो किया ना. माय गॉड, हिम मतलब रिचा एंड अली, एक तो रिचा से इतना प्यार, अली से इतना प्यार, और वो देम टुगेदर, एंड नाउ देयर डॉटर हु इज आल्सो कैंसेरियन. तो वो आई वाज सो सुपर एक्साइटेड जब मुझे पता चला कि जुलाई डिलीवरी है. आई तो वाज लाइक हा हा हा. Did you get to see a picture of her? I can't wait to meet her. ऑलरेडी ऐसा अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग है उसके लिए. Okay, the next one is, आप तो फॉरएवर नेशनल क्रश हो श्वेता और गोलू जी. So sweet, thank you for that, and yeah, I mean, actually sweet. तो गोलू नेशनल क्रश है कि श्वेता नेशनल क्रश है? श्वेता उर्फ गोलू जी. Yeah, because very interesting. Okay, the next one is the last one. तुम कितनी भी सुंदर बन जाओ, हमारे लिए तो तुम गुंडी ही रहोगी. Wow, come on. I think सब में एक कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें हमें छुपी होती हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट पावर्स. आप कन्या भी हो, जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शालू फ्रॉम मसान. आप अप्सरा भी हो, जो कि आई वुड से इज सुनैना फ्रॉम एस्केप लाइव. आप वीरा भी हो, विच इज गोलू फ्रॉम मिर्जापुर. तो ये सारी चीजें, क्वालिटीज हम सब में होती हैं. आपको बस एक्सेस ढूंढना है टू दोज पावर्स. तो देर इज अ गोलू इन ऑल ऑफ अस, एंड आई वॉन्ट कि जब भी आप किसी भी, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, साइज एंड स्टफ, आप जब भी अगर किसी भी सिचुएशन में अगर फंसे हुए हो या आपको मुश्किल हो रही है सोचने में कि अब मैं क्या करूं, आई थिंक वन थिंग दैट विल हेल्प यू इज जस्ट थिंक, गोलू अगर इस सिचुएशन में होती तो क्या करती, and then I think that will solve a lot of your problems. क्या बात है. Okay, now the hashtag show. मैं कुछ नाम लूंगी और उनको आपको hashtags देने हैं. Oh, okay. इसलिए तो मुझे चीता की जरूरत पड़ेगी. बिल्कुल. रणबीर कपूर. मतलब he is my, I'm manifesting him as my co-actor. Okay, तो hashtag manifestation, hashtag co-actor, hashtag romance. सिद्धार्थ मल्होत्रा. अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा तो सोच के आई थिंक ऑफ शेरशाह, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट जॉब ही इज डन इन दैट. या, सो हैशटैग शेरशाह पावर. कैटरीना कैफ. हैशटैग अप्सरा. स्टनिंग, ब्यूटिफुल, द वे शी डांसेस. धूम में मतलब वो गाना, या, एंड शी ऑल्सो हैज दिस वंडरफुल, वेरी इंडियरिंग innocence about her, which I really like. Vicky Kaushal. Lal Gubbara. Oh, okay. Irfan Khan. Just so much gratitude and respect because of everything that he's left behind. Rasika Duggal.
ओह बीना भाभी क्या कहते हैं गाइड बुक बिकॉज आई पर्सनली एज श्वेता एंड एज गोलू वुड लव टू हैव अ बीना गाइड बुक कि हाउ टू डील विद मेन women पॉलिटिक्स एंड लाइफ Definitely, we do need that. या एग्जैक्टली सोचो what a powerful book that would be. Okay. राधिका मदान. मर्द को दर्द नहीं होता. आई थिंक द अदर जेंडर थिंग फॉर इट ऑल्सो कि औरत को दर्द होता है एंड औरत दर्द दे भी सकती है. पंकज त्रिपाठी. सीनियर त्रिपाठी in every way. Alia Bhatt. Ooh, goals. I love that girl. Her choices, her acting, her clothes, her makeup, everything. I really, really admire her so much and respect her a lot. Vikrant Messi. Messi, definitely not 12th fail. The best one. Ali Fazl. Oh, Ali Fazlu is Ali, things that are coming to my mind are ande, are doodh, are now daddy. Abhi to, yeah, Yes, he'll be the cutest father. He's, yeah. Fazlu is just, he's too cute, yeah, too cute. Okay. Divyendu. Divyendu, hashtag Amar hai. The last one, Slow Cheetah. Best friend. Oh, Yeah, yeah. lovely. Thank you so much for your time. Thank It was you. Lovely, awesome, interesting, intriguing, learning. This podcast में सच में मैं detox कर गई. Thank you so much. Thank you, and I really hope you feel better. Yes. And I do already. Already. Thank you so much. Thank you. Take care.